become future stars. अध्याय 9 विशेषण एडजेक्टिव्स। देखिए, पढ़िए और समझिए। आम मीठा है, गुलाब लाल है, लड़की सुंदर है, पानी ठंडा है, सूरज गोल है, मैदान में 3 घोड़े हैं। चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्द संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं। इन वाक्यों में आए रंगीन शब्द मीठा, लाल, सुंदर, ठंडा, गोल, 3 क्रमश, आम, गुलाब, लड़की, पानी, सूरज तथा घोड़ों की विशेषता बता रहे हैं। मीठा शब्द आम का स्वाद, लाल शब्द गुलाब का रंग, सुंदर शब्द लड़की का रूप, ठंडा शब्द पानी की दशा, गोल शब्द सूरज का आकार तथा 3 शब्द घोड़ों की संख्या बता रहे हैं। विशेषता बताने वाले ऐसे शब्द व्याकरण में विशेषण कहलाते हैं। अतः मीठा, लाल, सुंदर, ठंडा, गोल 3 शब्द विशेषण हैं। विशेषण सर्वनाम की भी विशेषता बताते हैं, जैसे 1. आप मोटे हैं। 2. मैं अच्छा हूँ। 3. तुम लंबे हो। इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्द मोटे, अच्छा, लंबे सर्वनाम शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। अतः मोटे, अच्छा, लंबे शब्द विशेषण हैं। इस प्रकार संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। अतः उपर्युक्त वाक्यों में आम, गुलाब, लड़की, पानी, सूरज, घोड़े, आप, मैं व तुम शब्द विशेष्य हैं। विशेषण कभी विशेष्य के पहले और कभी विशेष्य के बाद में प्रयुक्त होते हैं, जैसे पुस्तक के चित्र सुंदर हैं। बाद में पुस्तक में सुंदर चित्र हैं। पहले विशेषण के भेद, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। विशेषण के निम्नलिखित 5 भेद हैं। 1. गुणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, दशा, स्वाद, अवस्था आदि का बोध कराते हैं, वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 1. कौआ काला है। 2. वह आदमी बेईमान है। 3. भारत का सैनिक निडर और वीर है। इन वाक्यों में काला, बेईमान, निडर और वीर शब्द क्रमश कौआ, आदमी, सैनिक के गुण बता रहे हैं। अतः ये शब्द गुणवाचक विशेषण हैं। गुणवाचक विशेषण के उपभेद निम्नलिखित हैं। 1. गुणसूचक, अच्छा, भला, वीर, उदार, दानी, दयालु, ईमानदार, शिष्ट, सत्यवादी, परिश्रमी आदि। 2. दोष सूचक, बुरा, कायर, दुष्ट, झूठा, बेईमान, नीच, लोभी, कपटी आदि। 3. रंग सूचक, लाल, सफेद, गेहुआ, हरा, काला आदि। 4. समय सूचक, सायंकालीन, प्रात, कालीन आदि। 5. स्पर्श सूचक, मुलायम, खुरदरा, नरम आदि। 6. आकार सूचक, गोल, सुडौल, नुकीला, मोटा, पतला, चौड़ा आदि। 7. स्थान सूचक, बाहरी, भीतरी, ग्रामीण, शहरी, जंगली, बंगाली आदि। 8. दिशा सूचक, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी आदि। 9. पदार्थ सूचक, सूती, रेशमी, फौलादी, पथरीला आदि। 2. परिमाणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मापतौल, परिमाण बताते हैं, वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 1. दुकान से 2 किलो चीनी ले आओ। 2. मुझे 5 मीटर कपड़ा दे दो। 3. मुझे कुछ रुपए दे दो। 4. बाल्टी में बहुत दूध है। उपर्युक्त वाक्यों में 2 किलो, 5 मीटर, कुछ तथा बहुत शब्द क्रमश चीनी, कपड़े, रुपए तथा दूध की मापतौल बता रहे हैं। अतः
ये शब्द परिमाणवाचक विशेषण हैं। कुछ परिमाणवाचक विशेषणों की मापतौल निश्चित होती है तथा कुछ की अनिश्चित। इस आधार पर परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं: क निश्चित परिमाणवाचक, ख अनिश्चित परिमाणवाचक। क निश्चित परिमाणवाचक डेफिनेट क्वांटिटी, जो शब्द वस्तु या पदार्थ की निश्चित मापतौल का बोध कराते हैं वे निश्चित परिमाणवाचक कहलाते हैं, जैसे 1 किलो, 3 मीटर, 2 लीटर, आधा सेर आदि। जैसे 1 किलो आटा और 3 मीटर कपड़ा लेते आना। 2 लीटर दूध विवेक के घर दे आओ। उपर्युक्त वाक्यों में 1 किलो, 3 मीटर व 2 लीटर शब्दों से वस्तु या पदार्थ की निश्चित मापतोल या मात्रा ज्ञात हो रही है, अतः ये निश्चित परिमाणवाचक हैं। ख अनिश्चित परिमाणवाचक इंडेफिनिट क्वांटिटी, जो शब्द वस्तु या पदार्थ की निश्चित मापतोल का बोध नहीं कराते वे अनिश्चित परिमाणवाचक कहलाते हैं। जैसे कम, बहुत, अधिक, थोड़ा, सारा, कुछ, पूरा आदि। जैसे 1 कप में चाय कम है। 2 उसने सारा तेल बिखेर दिया। 3 बाल्टी में दूध अधिक है। उपर्युक्त वाक्यों में कम, सारा, अधिक शब्दों से वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा ज्ञात नहीं हो रही है, अतः ये अनिश्चित परिमाणवाचक हैं। 3 संख्यावाचक विशेषण एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 1 टोकरी में 10 सेब हैं। 2 मैदान में 5 हाथी हैं। 3 मेरे पास 3 खिलौने हैं। उपर्युक्त वाक्यों में 10 शब्द सेबों की संख्या, 5 शब्द हाथियों की संख्या तथा 3 शब्द खिलौनों की संख्या बता रहे हैं, अतः 10, 5 तथा 3 शब्द संख्यावाचक विशेषण हैं। संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं: क निश्चित संख्यावाचक डेफिनेट नंबर, जो शब्द किसी निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक कहते हैं। जैसे 1 2 लड़के आ रहे हैं। 2 सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 3 मैं 5वीं मंजिल पर रहता हूँ। उपर्युक्त वाक्यों में 2, 7 तथा 5वीं शब्दों से निश्चित संख्या का बोध हो रहा है, अतः 2, 7 तथा 5वीं शब्द निश्चित संख्यावाचक हैं। ख अनिश्चित संख्यावाचक इंडेफिनिट नंबर, जो शब्द निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक कहते हैं। जैसे 1 सब लड़के आ गए। 2 परीक्षा शुरू होने में कुछ दिन बाकी हैं। 3 सैकड़ों लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया। उपर्युक्त वाक्यों में सब, कुछ तथा सैकड़ों शब्दों से निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है, अतः सब, कुछ तथा सैकड़ों शब्द अनिश्चित संख्यावाचक हैं। 4 सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जो शब्द किसी संज्ञा की ओर संकेत करते हैं वे संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 1 यह लड़का मूर्ख है। 2 वह औरत कौन है। 3 ये किताबें मेरी हैं। 4 वे कपड़े किसके हैं। उपर्युक्त वाक्यों में यह, वह, ये, वे शब्द क्रमश लड़का, औरत, किताबें, कपड़े, संज्ञाओं की ओर संकेत कर रहे हैं, अतः यह, वह, ये, वे शब्द सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण हैं। सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण में अंतर, डिफरेंस बिटवीन प्रोनाउन एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जब सर्वनाम शब्द यह, वह, ये, वे वाक्य में अकेले प्रयुक्त होते हैं, अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, तब ये सर्वनाम कहलाते हैं, परंतु जब इन शब्दों के साथ संज्ञा शब्द होते हैं तब ये सार्वनामिक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। कुछ उदाहरण देखिए। वह विद्यालय गई है। सर्वनाम, वह लड़की विद्यालय गई है।
सार्वनामिक विशेषण, दरवाजे पर कोई है। सर्वनाम, दरवाजे पर कोई आदमी है। सार्वनामिक विशेषण। 5 व्यक्तिवाचक विशेषण, प्रॉपर एडजेक्टिव। जो विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनाए जाते हैं वे व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 1 बनारसी साड़ियाँ महंगी होती हैं। 2 नागपुरी संतरे पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। उपर्युक्त वाक्यों में बनारसी तथा नागपुरी शब्द क्रमश बनारस, नागपुर व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बने हैं। अतः बनारसी तथा नागपुरी शब्द व्यक्तिवाचक विशेषण हैं। प्रविशेषण, कमेंट्री। कुछ पद विशेषण की विशेषता बताते हैं। ऐसे पदों को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे 1 मेरे अध्यापक अत्यधिक उदार हैं। 2 हाथी बहुत शक्तिशाली पशु है। 3 रवि बड़ा ही परिश्रमी लड़का है। उपर्युक्त वाक्यों में विशेषण उदार, शक्तिशाली, परिश्रमी से पहले प्रयुक्त पद अत्यधिक, बहुत, बड़ा ही प्रविशेषण है। विशेषणों की अवस्थाएं, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। जब विशेषण के द्वारा व्यक्तियों, वस्तुओं, पदार्थों तथा स्थानों आदि के गुणदोषों की तुलना की जाती है तो विशेषण का वह रूप विशेषण की अवस्था कहलाता है। तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। 1 मूलावस्था, 2 उत्तरावस्था, 3 उत्तमावस्था। 1 मूलावस्था, पॉजिटिव डिग्री। विशेषण का वह रूप जिसके द्वारा केवल एक विशेष्य की विशेषता को प्रकट किया जाता है, अर्थात विशेषण अपने मूल रूप में होता है, तो इसे विशेषण की मूलावस्था कहते हैं। जैसे 1 अपूर्व श्रेष्ठ है। 2 सार्थक ईमानदार है। उपर्युक्त वाक्यों में श्रेष्ठ तथा ईमानदार शब्द विशेषण की मूल अवस्थाएं हैं। यहाँ केवल एक विशेष्य की विशेषता को प्रकट किया गया है। 2 उत्तरावस्था, कंपैरेटिव डिग्री। विशेषण का वह रूप जिसके द्वारा 2 विशेष्यों, व्यक्तियों, वस्तुओं, पदार्थों आदि की आपस में तुलना की जाती है तथा किसी एक विशेष्य की विशेषता को अधिक प्रकट किया जाता है, तो इसे विशेषण की उत्तरावस्था कहते हैं। जैसे 1 रचित अपूर्व से श्रेष्ठतर है। 2 निखिल सार्थक से अधिक ईमानदार है। इन वाक्यों में श्रेष्ठतर तथा अधिक ईमानदार शब्द 2 विशेषों के बीच तुलना प्रकट कर रहे हैं। अतः श्रेष्ठतर तथा अधिक ईमानदार विशेषण की उत्तरावस्था है। 3 उत्तमावस्था, सुपरलेटिव डिग्री। विशेषण का वह रूप जिसके द्वारा एक विशेष्य को अन्य सभी विशेष्यों से बढ़कर बताया जाता है, तो इसे विशेषण की उत्तमावस्था कहते हैं। जैसे 1 अक्षत कक्षा में श्रेष्ठतम है। 2 अमन सबसे अधिक ईमानदार है। इन वाक्यों में श्रेष्ठतम तथा सबसे अधिक ईमानदार शब्द एक विशेष्य को अन्य सभी विशेष्यों से बढ़कर बता रहे हैं। अतः श्रेष्ठतम तथा सबसे अधिक ईमानदार विशेषण की उत्तमावस्था है। नीचे कुछ विशेषणों की तीनों अवस्थाएं दी जा रही हैं। इन्हें याद कीजिए। मूलावस्था, उत्तरावस्था, तीव्र, तीव्रतर, उच्च, उच्चतर, प्रिय, प्रियतर, लघु, लघुतर, तीव्रतम, कठिन, उच्चतम, योग्य, प्रियतम, शीघ्र, लघुतम, महान, कठिनतर, कठिनतम, योग्यतर, योग्यतम, शीघ्रतर, शीघ्रतम, महानतर, महानतम। कुछ विशेषणों से पूर्व अधिक व सबसे अधिक या सर्वाधिक लगाकर भी अन्य अवस्थाएं बनाई जाती हैं। जैसे मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, मोटा, अधिक मोटा, सर्वाधिक मोटा, चौड़ा, अधिक चौड़ा, सबसे अधिक चौड़ा, मीठा, अधिक मीठा, सबसे अधिक मीठा, छोटा, अधिक छोटा, सबसे अधिक छोटा। विशेषण बनाना, फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव। हिंदी भाषा में कुछ शब्द अपने मूल रूप में ही विशेषण होते हैं, जैसे भला, बुरा, कठिन, काला, गोरा, मोटा आदि।
परंतु अधिकांश विशेषण संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय आदि शब्दों में प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं। विशेषण निम्न प्रकार बनाए जाते हैं। संज्ञा से विशेषण बनाना। संज्ञा, विशेषण, रूप, रूपवान, सच, सच्चा, दया, दयालु, झूठ, झूठा, रोग, रोगी, दिन, दैनिक, साहस, साहसी, लोभ, लोभी, सीमा, सीमित, भाग्य, भाग्यशाली, भारत, भारतीय, दर्शन, दर्शनीय, वर्ष, वार्षिक, धन, धनी, देश, देशी, सुख, सुखी, खर्च, खर्चीला, विदेश, विदेशी। क्रिया से विशेषण बनाना। क्रिया, विशेषण, सड़ना, सड़ियल, बेचना, बिकाऊ, प्रशंसा करना, प्रशंसनीय, कमाना, कमाऊ, अड़ना, अड़ियल, दर्शन करना, दर्शनीय, पूजना, पूजनीय, मरना, मरियल, उपजाना, उपजाओ। अव्यय से विशेषण बनाना। अव्यय, विशेषण, ऊपर, ऊपरी, भीतर, भीतरी, बाहर, बाहरी, नीचे, निचली, पीछे, पिछली, सामने, सामने वाला। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।